हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 2024 यहाँ पे शुरू हो गया है और हम सबकी जैसे 2023 के अंदर शुरुआत में उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन 2023 एंड आते आते बहुत सारी उम्मीदें बढ़ गई। और यहाँ पर क्या 2024 के अंदर वो उम्मीदें कायम रहेंगी? क्या बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई करेगा या यहाँ पर और बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है हाल्विंग से पहले? क्योंकि हमने पीछे की अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्रैश हो सकता है। और यहाँ पर अगर होगा तो किस लेवल पे हो सकता है, या हाई बनाएगा तो किस लेवल पे जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ में एक बहुत खास मेहमान हैं, सुमित कपूर भाई। और अगर मैं उनकी बात करता हूँ सुमित भाई की, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हर कोई उनको प्यार करता है, हर कोई उनको जानता है। तो सबसे पहले वेलकम सुमित भाई, कैसे हो? थैंक यू पंकज भाई। सबसे पहले तो दोबारा से चैनल बनाने के लिए हमने यही सेशन शायद 2022 के अंदर भी किया था। काफी अमेजिंग रहा था। हमने काफी सारी एसआईपीस की बात करी थी। काफी अच्छा रहा था लोगों के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन योर चैनल एंड विश ऑल द कम्युनिटी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। और उम्मीद करता हूँ ये साल हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए एंड वी मेक लाइक मल्टीपल एक्स इन दिस ईयर। राइट। सुमित भाई, मल्टीपल एक्स की बात आती है तो आपकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। यहाँ पर मैं बिटकॉइन के बारे में तो पूछूंगा ही, और एसआईपी की स्ट्रेटजी सुमित भाई की बहुत सही निकलती है। और लास्ट टाइम हमने एसआईपी के बारे में बात की थी उनके साथ में, और काफी कॉइन्स के अंदर हमें वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छा करके दी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करेंगे, उसके बाद में हम एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए या हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए 2024 के अंदर। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन सुमित भाई शुरुआत तो कहीं से करनी है। तो शुरुआत सबसे पहले ये बताइए, क्या बिटकॉइन का फ्यूचर लगता है 2024 के अंदर? क्या यहां से क्रैश करेगा या हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, या ये दोनों केस बन सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? और उसके पीछे के क्या लॉजिक या रीजन लगते हैं आपको? सी बेसिकली हमने पिछले साल कहा था कि हम लोगों ने जो मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टाइम है 2022 के अंदर 23 के अंदर वो क्रॉस कर लिया है। और हमने एक चीज नोटिस करी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर मार्केट गिरती है, एवरीवन गोज अगेंस्ट क्रिप्टो, बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। सिर्फ 15 दिन लगते हैं सब लोगों को टर्न अराउंड वापस करने में, और सब लोग वापस हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ जाते हैं। वही सब लोग जिन्होंने एग्जिट किया होता है, वही सब लोग जो इसके अगेंस्ट बोल रहे होते हैं, वही सब लोग वापस हाई एंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज सीन। बट अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो अगला साल मतलब 2024 जो अब स्टार्ट हो रहा है वो हॉल्विंग का ईयर है। हॉल्विंग ईयर के अंदर हमने हमेशा देखा है कि शुरुआत के अंदर एक क्रैश आता है, और उससे पहले वाले साल के अंदर यानी कि अगर हम बात करें 2023 के अंदर, हमारे मार्केट रिकवर करते हुए दिखाई देती है। एक्चुअली अगर हम हिस्ट्री एक्टिविटी दिखाई और मीम्स टोकन बहुत ज्यादा पंप हो रही है, और उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है, तो वी हैव ऑलवेज सीन कि मार्केट यहाँ थोड़ी क्रैश शुरू करती है। और वो क्रैश जो होता है हम उसे कहते हैं फाइनल क्रैश, जिसके अंदर की लोग पैनिक होके जो वीक हैंड्स है वो निकल जाते हैं मार्केट से। और उसके बाद हॉल्विंग का काम ऐसा नहीं होता कि हॉल्विंग आया और मार्केट पंप होना स्टार्ट हो गई। हॉल्विंग के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगते हैं कि मार्केट उसके बाद धीरे धीरे पंप होनी स्टार्ट होती है, और उसके बाद आप लोगों को शायद कभी एंटर लेने का मौका ही नहीं मिलता। बट अगर हम इस साल की बात करें तो इस बार बिटकॉइन ईटीएफ आ रही है। तो ईटीएफ का 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट आना है। तो आई डू बिलीव कि अगर उसके आसपास कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया तो फॉर श्योर मार्केट जो अभी 3 महीने अच्छी चली है, शायद 6 महीने 8 महीने भी अच्छी चल सकती है। और हो सकता है वो क्रैश जो हर साल होता है वो हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। लेकिन मैं कहूंगा जो हमने एसआईपीस करी है, मैं अगर बिटकॉइन की बात करें, अगर हम पोल्का डॉट की बात करें, नियर की बात करें, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी करी है। उनको 2 साल आपने होल्ड करके रखा है और 2 साल के अंदर वो अभी शायद 2x हुए हैं या 3x हुए हैं। और बुल सीजन जैसे अगर मार्केट को हम देखते हैं, तो मार्केट में अगर एक चीज $1 की होती है और वो एंड में बियर सीजन के अंदर $0.03 की हो जाती है, यानी कि 97% वो गिर जाती है। तो आप तब तक उसको होल्ड करते हो तो वो 97% गिर जाती है। 97 टाइम गिर गई लेकिन आप होल्ड कर रहे हो। सिमिलरली बुल सीजन के अंदर जो चीज $1 की है, आप $3 पे अगर उसको निकाल दोगे, देन यू हैव वेस्टेड योर बुल सीजन। तो मैं उसके अंदर यही कहूंगा कि आपको जैसे मार्केट गिरती है और आप होल्ड करते हो, तो आपको जब मार्केट बढ़ती है उसके अंदर भी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। और एक कह सकते हैं मल्टीपल एक्स जिसकी हमने बात करी है, वो आप तभी बना पाओगे जब आप लंबे टाइम के लिए उसको खेलोगे और लंबे टाइम पोजीशन के बाद प्रॉफिट को बुक करोगे, नॉट जस्ट इन 2x और 3x।
बहुत सही बोला सुमित भाई आपने। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हम एक क्रैश, जैसा मैं बताया, बिटकॉइन ईटीएफ शायद माहौल चेंज कर दे और हमें क्रैश देखने को ना मिले, ये पॉसिबिलिटी शायद पहले कभी नहीं रही। तो हो सकता है क्रैश देखने को मिले, हो सकता है नहीं देखने को मिले। वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए और हमें पॉजिटिव हमेशा सोचते रहना चाहिए। लेकिन क्या 2024 में हम हाविंग के बाद बहुत सारे लोग जो भी बोलते हैं, क्या हम ऑल टाइम हाई इस साल में टच होता देख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से इस साल 2024 के अंदर हम ऑल टाइम हाई के पास जरूर पहुंचना चाहिए हमारे को। एंड जो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई मैंने काफी हद तक प्रेडिक्ट भी किया है, वो दैट शुड बी लाइक 90,000 टू 120 के, जो कि मेरे को लगता है इस सीजन के अंदर ऑल टाइम हाई हो सकता है फॉर बिटकॉइन। लेकिन यस, अगर हम अभी की बात करें तो हम $44,000 पे है। वी आर जस्ट ओनली अबाउट 3x अवे फ्रॉम दैट। बिटकॉइन को हमने देखा है, लोगों ने कहा था 20 दिन के अंदर पैसा डबल, ऐसा नहीं हो सकता। और पिछले सीजन के अंदर उसने 20 दिन के अंदर 3 गुना करके दिया था। तो बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर फॉर श्योर, बट येस, अगर आप 44,000 पे बैठे हो फिलहाल और आपने एंट्री 3,000, 5,000, 8,000 पे करी है या 15,000 पे करी है, इट इज ओके, यू शुड होल्ड इट अंटिल वी सी द बुल सीजन। और उसके बाद आप अपना डिसाइड करो कि आपको कब एग्जिट करना है। एंड एग्जिट प्लान पहले कर लो, बिकॉज जब मार्केट चलेगी ना तो आप एग्जिट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप सोचोगे यार अभी तो 80,000 हो गया, कल ये 1 लाख हो जाएगा, फिर 1,20,000 हो गया है, अच्छा यार अब तो 1,50,000 हो जाएगा। तो यू विल नेवर बी एबल टू एग्जिट। अपना एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट पे अटल रहो कि भाई मेरे को जैसे ही मेरा टारगेट हिट होगा आई विल एग्जिट ऑन दैट। दिस शुड बी डन फॉर एवरीवन। क्योंकि अगर आप 1,20,000 पे सेटिस्फाइड होते हो विद योर पोर्टफोलियो, तो डू दैट। मार्केट कुछ भी कह रही है, आपका टारगेट हिट हो गया है, तो मार्केट को कुछ कहना है नहीं कहना है, यू डू योर टारगेट। आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, उस पर एग्जिट कर लो। अदरवाइज फिर वैसे वाले ही स्टक हो जाओगे जैसे कि हम हर साल बीएस सीजन के अंदर स्टक होते हैं काफी सारे लोग। राइट। तो सुमित भाई, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अब मुझे ये बताइए, क्या एसआईपी करना सही है ये टाइम पे 2024 के लिए? जो हमने फॉलो किया 2023 के अंदर, क्या कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनाए 2024 में एसआईपी करें, या अभी भी जैसा हमें लगता है कि एक सीजन बड़ा देखने को मिल सकता है, या हमें लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सी पंकज भाई, हमने 2022 2023 पूरा 2 साल लगा दिए एसआईपी करने के लिए। तो सबसे पहली चीज मैंने यही करी है आपने कि अगर एसआईपी करी किसी चीज के अंदर, तो अगर आप छोटे से प्रॉफिट के अंदर उसको निकाल दोगे, वो आपको नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी एसआईपी करने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है अभी। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हमने नियो प्रोटोकॉल के ऊपर $1 पे एंट्री लिया, 1.20 पे एंट्री लिया, अभी वो $4 बैठा है। तो $4 पे उसको बाय करो, मतलब क्या 4x उसको हायर एंड पे बाय कर रहे हो। तो उसके ऊपर अभी एंट्री मत लो। लेकिन अगर एक मार्केट में क्रैश आ जाए और आपके पास कुछ फंड बचा हुआ है, तो आप स्ट्रेट अवे उसके ऊपर एक सिंगल एंट्री कर सकते हो रेदर देन डूइंग एन एसआईपी। तो एसआईपी करने का अभी टाइम नहीं है। लेकिन यस, जो आपने होल्डिंग करी है उसको लंबा टाइम फिलहाल टिल द एंड ऑफ द बुल सीजन वो होल्ड करने का फॉर श्योर टाइम। तो यानी कि दो चीजें समझ में आई। अगर आपने होल्ड किया हुआ है, एक अच्छे रिटर्न में हो, तो होल्ड कर सकते हो। 1-2 साल आप अगर होल्ड करते हो तो मल्टीपल टाइम वो रिटर्न देके जा सकते हैं। दूसरी बात जो निकल के आती है, जो मुझे समझ में आई सुमित भाई की बातों से, कि यहां पर एसआईपी करने का कोई लॉजिक फिलहाल नहीं है। बेटर है कि अगर मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, तो एक लमसम अमाउंट में एंट्री, जब क्रैश हो जाए यहां से अच्छा लेवल थोड़ा, अगर अच्छी एंट्री मिले तो वहां बना ले, राइट? यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैटिक की, अभी तक मैटिक ने वो रैली नहीं दिखाई है इस सीजन के अंदर। तो मैं मैटिक के अंदर, मेरे पास काफी अच्छी होल्डिंग है मैटिक की। लेकिन स्टिल मेरे को जब मौका मिलता है मैं मैटिक को फिर और बाय कर लेता हूँ। मैं उसको एसआईपी में काउंट नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा हूँ उसके अंदर। आई एम नॉट काउंटिंग कि यार मेरे को मैटिक को एक क्रैश आएगा, दो क्रैश आएगा तब बाय करूंगा। नो, मेरे को जब भी कुछ मेरा फंड आता है, आई ट्राई टू इंक्रीज माई होल्डिंग ऑन मैटिक, ऑन पोलका डॉट समटाइम्स, ऑन चेन लिंक समटाइम, ऑन नियर प्रोटोकॉल समटाइम, ओशन प्रोटोकॉल समटाइम। इन सबके ऊपर धीरे धीरे करके मैं अपनी होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं एसआईपी फिलहाल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और एसआईपी करने का टाइम हमारे को 2 साल मिला था। एंड आई रियली बिलीव कि हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी एसआईपी के ऊपर, तो लोगों ने एसआईपी काफी अच्छे से किया भी होगा। तो भैया, जब टाइम था तब टाइम पे मौके पे चौका मारा तो मारा, नहीं मारा तो अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करो, वही इन शॉर्ट कहने का मतलब है। सुमित भाई ने 4-5 कॉइन के नाम ले लिए, एक आइडिया तो लग गया। लेकिन सुमित भाई, वन ऑन वन अगर 5 कॉइन अगर हम 2024 में देखें जो पोटेंशियल लगता है जिनके अंदर, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से 5 कॉइन है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिनमें मल्टीपल टाइम रिटर्न, या तो 2024 या एक बड़ा सीजन 2025 के एंड तक? व्हाट डू यू थिंक, कौन से कॉइन हो सकते हैं? पंकज भाई, हमने ना हर सीजन में देखा है जो ओल्ड कॉइन होते हैं ना, वो उस तरीके का परफॉर्म नहीं करते जो कि न्यू कॉइन करते हैं।
तो न्यू जो एक कैटेगरी आ रही है ना मार्केट के अंदर, तो अपने फंड को हमेशा मैं कहता हूँ 40% बिटकॉइन में लगाओ, 20% इथेरियम में लगाओ, 20-25% अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में लगाओ टॉप नॉच में, और 15% का ले लो फुल ऑन रिस्क। वो जो 15% है उसको आप समझ लो आपने गवा दिया, लेकिन वो जो 15% है अगर आपने उनको 15 कॉइन्स में लगाया, उनमें से एक भी कॉइन 100x लग गया, तो जो आपने पूरे पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है वो एक कॉइन कल्ला पैसे आपको इतने दे जाएगा। तो मैं आपको फिलहाल यही कहूंगा कि आप ट्राई, लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं यार हम नए नए कॉइन के बारे में बता रहे हैं, नए कॉइन के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट के अंदर। अगर आप नए ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो आप पैसा भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद एक कॉइन था, शायद चाइनीज कॉइन, क्या नाम था उसका, नियो करके था नियो शायद, नियो नियो। नियो। नियो इतनी जबरदस्त हाइप थी उसकी 2017, 18, 19 के अंदर, 20 के अंदर भी। आज तक वो कॉइन वहीं का वहीं बैठा है। हम्म, इसके अलावा अगर हम वर्ज की बात करें, एक्सवीजी, आज तक वो वहीं का वहीं बैठा है। आज तक अगर हम बात करें एससी की, वो आज तक वहीं बैठा है। तो अगर हम उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप जिंदगी में प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे। तो हम्म, हमेशा कोशिश करो एक नए नैरेटिव को पकड़ने की। फिलहाल अगर हम बात करें तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर पैसा लगाया। फॉर एग्जाम्पल हमने नियर प्रोटोकॉल पे पैसा लगाया, $1 के ऊपर एसआईपी करी। मैं नियर प्रोटोकॉल पे काफी बुलिश हूँ। पॉलीगॉन पे मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। उसका रीजन यही है कि पॉलीगॉन पे सबसे पहली बात है, हर चीज बनानी इज एज इजी, और इट इज इवन मोर इजियर डैप्स बनाने देन इथेरियम। तो वो उससे भी ज्यादा इजी है, और पॉलीगॉन काफी अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। सिमिलरली अगर हम एआई की कैटेगरी की जाए तो मैंने ओशन प्रोटोकॉल के ऊपर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि एआई का ट्रेंड जब आएगा तो वो काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले सीजन में उसने हमारे को ऑलरेडी 100x दिया है। और अगर मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो अभी मैं पोलका डॉट के ऊपर थोड़े टाइम के लिए बुलिश हूँ। आगे मैं उसके ऊपर शायद जाके अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करूंगा, बिकॉज अभी राइट नाउ काफी सारे नैरेटिव जो है पोलका डॉट पे आने वाले हैं, जिसके कारण हो सकता है पोलका डॉट एक अच्छा पंप हो जाए, जैसे कि सोलाना हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि सोलाना जितना बड़ा पंप हो जाएगा, लेकिन यस, कुछ ना कुछ वो कर सकता है अच्छा, जैसे कि आईएनजे ने किया है वैसे पोलका डॉट भी फिलहाल कर सकता है। बिकॉज अभी तक वो पंप नहीं हुआ है और उसका नैरेटिव काफी हद तक डेड हो गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर पुश, लॉट ऑफ न्यू नैरेटिव दैट दे आर ब्रिंगिंग, वो अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं राइट नाउ जो बात कर रहा हूँ बेसिकली काफी हद तक सेव कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। मैंने नए कॉइन्स की बात नहीं करी है, लेकिन नए नरेटिव्स जो है जिनके ऊपर काम हो सकता है, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा मैं कहूंगा शायद एवेक्स काफी अच्छा है, और एवेक्स काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। हमने बिल्कुल बॉटम के ऊपर उसकी एंट्री करी थी $9 के करीब, और अभी चल रहा है शायद $40। तो वही मैं कहूंगा, अगर आप एसआईपी उसको $40 पे करोगे तो फॉर श्योर आप 5 गुना ऊपर हाई हाई एंट्री कर रहे हो, जहां पे हम लोगों ने करी उससे। तो यू शुड नेवर डू दैट, बट येस आई एम बुलिश ऑन एवेक्स एज वेल। ओके। तो मोटा मोटा जो ये लेयर बेस्ड कॉइन है, व्हाट डू यू बिलीव कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है। नहीं, मैं तो ये बिलीव करता हूँ हर कैटेगरी के अंदर आपके कम से कम दो दो कॉइन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अगला ट्रेंड एआई के ऊपर आता है तो आपके दो एआई की कॉइन कम से कम होने चाहिए। अगर मेटावर्स के ऊपर आता है तो उसके दो कॉइन कम से कम होने चाहिए। गेमीफाई का ट्रेंड सबसे खतरनाक चल रहा है और सबसे बढ़िया चल रहा है, उसके दो कॉइन कम से कम होने चाहिए। मीम टोकन का मैं टोटल अगेंस्ट हूँ, लेकिन उसके भी दो कॉइन आपके पास 100% होने चाहिए। अभी राइट नाउ मैं बात करूँ तो मैंने पोर्टफोलियो के अंदर शायद 2021 के अंदर एक कॉइन लिया था, कैट कॉइन। मैं उसको खोला था शायद बीएस सीजन के अंदर, इट वॉज शोइंग मी $150। Right now, I opened it yesterday. It is showing me $15,000. So it has 100x, मेरे को पता भी नहीं चला। तो अगर ऐसे नैरेटिव्स आपके पास धीरे धीरे होंगे, शायद किसी का भी ट्रेंड आ गया तो वो कोई भी पंप हो जाएगा, तो और आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। तो इन डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स के ऊपर पैसा लगा कर रखो, क्योंकि अगर नैरेटिव के ऊपर आपने पहले पैसा नहीं लगाया तो आप बाद में एंट्री बहुत हाई रेंज के ऊपर करोगे। लोगों से शायद 5x 10x 20x के ऊपर करोगे, तो दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो अगर आप पहले एक्शन ले लेते हो अपने पोर्टफोलियो पे, वहां पे आप पैसा कमाओ। बहुत बढ़िया, एक फेयर आइडिया लग गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जो टॉप कॉइन्स हैं बेटर वही है। सुमित भाई ने भी यही बात बोली कि बिटकॉइन, इथीरियम, एक बड़ा चंक जो होना चाहिए उसके अंदर होना चाहिए। 20 to 25% आपका जो बड़े टॉप कॉइन्स हैं उनमें रहना चाहिए, जिनके ऊपर अभी उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया, जैसे कि डॉट हो गया, एवेक्स हो गया, और बहुत सारे और कॉइन्स जो शेयर किए, ओशन प्रोटोकॉल, नियर की बात करी उन्होंने। तो उन पे करना चाहिए। बाकी 5-10% में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उन पे आप रिस्क ले सकते हो। और बहुत देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की बात करें तो सुमित भाई से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सीधा बात करें, कोई घुमा फिरा के गोल मटोल बात ना करें। और यही बात मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि भैया सीधा बोलो, ऐसे पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे कर सकते हो, बाकी रिस्क आपका है, सब कुछ आपको देखना है। बाकी सुमित भाई, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। कोई फाइनल स्टेटमेंट क्या हमें 2024 में खासकर इंडियन यूजर्स को क्या किस हिसाब से फोकस करना चाहिए? इंडियन यूजर्स को तो देखो, सबसे पहले तो हमेशा, चाहे इंडियन यूजर हो चाहे कोई कहीं का भी यूजर हो,
दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन हार्डवेयर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर अपना फंड रखो जब तक आपका फंड आपके पास नहीं है। इफ यू डोंट हैव द कीज यू डोंट हैव योर फंड्स। सो अपना पैसा अपने पास रखो, अपने हार्डवेयर वॉलेट्स पे रखो। जब भी आपको कोई ट्रेड करना है, अभी फिलहाल एक्सचेंजेस की मैं बात करूं तो बाइबिट चल रहा है, बिटगेट चल रहा है, जिनका खास ज्यादा नाम नहीं हुआ अभी फिलहाल मार्केट के अंदर, तो वहां पे आप थोड़ा सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन वहां पे भी मैं कहूंगा इनसिक्योर हो। अगर आप इंडिया रीजन में अभी भी रह रहे हो तो आपको सिंपल सी बात है, आपको वहां पैसा डालो, ट्रेड करो और एग्जिट कर दो, अपने हार्डवेयर वॉलेट में दोबारा पैसे को निकाल लो। दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट यू शुड यूज। क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि यूआरएल ब्लॉक हो जाएंगे और ऐसा कुछ हुआ आने वाले टाइम में, तो उससे सिक्योर रहने के लिए आप ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ और उसके बाद उसको हार्डवेयर वॉलेट पे मूव कर दो। बिकॉज हार्डवेयर वॉलेट को आपकी कोई अभी फिलहाल टच नहीं कर सकता। तो दैट इज वे द वे फॉरवर्ड राइट नाउ पंकज भाई। राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया होगा। एसआईपी इस टाइम पे करना सही नहीं है। डिप आए तो लमसम में बाय करो या होल्ड करके रखे हो तो जस्ट यही निकल के आता है। और 5-7 जो कॉइन सुमित भाई ने बोले हैं उन पे फोकस करो। अगले 1.5-2 साल के अंदर आपको एक अच्छा खासा धूम धड़ाका देखने को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुमित भाई का चैनल है वाइस एडवाइस, उसको जाके भी जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चीजें सीखने को वहां मिल सकती हैं और उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। अभी के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सुमित भाई। Thanks, Pankaj Bhai, for calling me on the channel again and wishing all the community again a very, very happy new year. थैंक यू सो मच।